हम फिलहाल जैन धर्म के अनुयायियों के तीर्थराज कहे जाने वाले श्री सम्मेद शिखर मंदिर के प्रांगण में हैं। ये मंदिर जो है काफी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है। यहाँ से कहा जाता है कि झारखंड में ये सबसे ऊंचा स्थल है। इस स्थल की पौराणिकता के बारे में सब जानते हैं कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में जन्म लेते हैं एवं सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आधार पर सम्मेद शिखर जो पर्वतराज है उसका कण कण जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। फिलहाल जो इस धर्म के लोग हैं वो इस बात को लेकर पूरे देश में फिलहाल उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं कि इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। उनका कहना है कि ये जो सम्मेद शिखर है इसे तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है। अतः अगर इसे सरकार पर्यटक स्थल बनाकर यहाँ पर विकास करेगी तो अन्य धर्म के भी लोग काफी ज्यादा आएंगे। इसलिए इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसे इसलिए इसे जैन धर्म तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। फिलहाल सरकार से यहाँ पर जैन मुनि यहाँ पर महाराज जी भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। ओम नमः शिवदेव्या। जो श्री चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की तीसरा श्री सम्मेद शिखर की स्वर्णपद कूट वाले पापा श्री चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, आचार्य मूर्ति श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य मूर्ति श्री विशद सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। हम लोग स्वर्णपद कूट में भी यहाँ पे है। यहाँ पे अपार जन समूह है। आज अपने इंदौर से भी कम से 550 व्यक्ति जैन समाज के आए हुए हैं। 12 से 51 और साथ में अजैन लोग भी बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जैन से आते हैं, अजैनों की भीड़ है। तो यह बताते हैं कि 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अजैनों का महाकुंभ बढ़ता है। उसमें अंदाजन 10 लाख आदमी आता है इनका अजैन समाज का। उनकी श्रद्धा है कि अभी जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं ना, 14 जनवरी को गंगा जी में स्नान करते हैं। इनका बहुत बड़ा मेला भरता है। तो वही लक्ष्य लेकर के वो लोग यहाँ पे आते हैं। बोले हम बहुत बड़े स्तर पे आते हैं। हमने पूछा क्यों आते हैं, बोले हम घूमने के हिसाब से आते हैं या हम अपनी मन्नत मांगने आते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग स्वर्णपद कूट पे अभी पूरे तीर्थराज यहाँ 25 टोक है, लेकिन किसी भी नहीं आता। अजैन समाज से ज्यादा स्वर्णपद कूट पे आता है। कई तो अपनी मन्नत मांगने आता है, कोई अपने पिकनिक मनाने आता है, कोई घूमने फिरने आते हैं, कोई फोटो लेने आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अभी जैसे कि पूरे देश में चल रहा है बाउंडर की इसको तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। क्योंकि पर्यटन स्थल बनाने का मतलब है कोई विदेशी कंपनी बेचना, साथ में मांसाहार की दुकान खुल जाए या कोई शराब की दुकान खुल जाए, कोई ऐसा कार्य होने लग जाए कि हमारा ये पवित्र तीर्थ पे अपवित्र न हो जाए। मेन जैन समाज यही चाह रहा है कि ये पवित्र तीर्थ है, पवित्र था, है और रहेगा। इसको अपवित्र ना घोषित किया जाए। ये तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटन स्थल नहीं है। अजैन लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वंदना करो, दर्शन करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करे, कोई गंदगी नहीं फैलाए, अभक्ष्य नहीं सेवन करे, कोई मांसाहारी या कोई शराब। हमने अभी भी देखा है। हमने नीचे रोड के ऊपर साइडों में जाते हैं, एक लोग देखते ना, तो वहाँ पे बोतलें बड़ी है शराब की। अजैन लोग आते हैं शराब पीने। मतलब ये तीर्थ क्षेत्र है, तो यहाँ पे वैंतरों का भी वास है। हम क्लियर बोल रहे हैं आपको, ये वैंतरों का वास है। कई लोग अजैन लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हम क्या बात हो गई, बोले हमको पता नहीं क्या हो गया यहाँ थी। हमने क्या तुमने कुछ गलत काम किया, बोला हाँ महाराज जी बस हमारा वही कारण है। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वैंतरों के द्वारा बंधित है। अगर इसलिए हम तो कई बार बोलते हैं अजैनों को भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको पूरा जीवन अपना व्यर्थ कमाना पड़े। तो इस सबके लिए मंगल आशीष के तीर्थ पवित्रता है और रहेगा। यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि आपको अपने परिवार से भी हाथ धोना पड़े या आपको अपनी जिंदगी खराब हो। ऐसा कोई काम नहीं करे। सरकार का कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित करने से और ज्यादा यहाँ का विकास होगा। पर्यटन स्थल विकास हो तो ठीक है, लेकिन अजैन लोग इतना आ रहे हैं, वो जो पीने खाने का काम कर रहे हैं वो तो नहीं हो। आज जैसे हमारे गिरनार जी है, गिरनार सब तरह के शौक चल रहे हैं। कोई भांग का नशा कर रहा है, वो शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई तो ये नहीं है। पर्यटन स्थल का आप इसको तीर्थ क्षेत्र था है और रहेगा। इसको तीर्थ रहने दिए, पर्यटन स्थल घोषित करें। हमारा भी यही कहना है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। अगर इसे तीर्थ स्थल नहीं रहने दिया जाएगा, ये दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो उसमें दूसरी चीजें होगी, गलत काम होंगे, जिससे इस तीर्थ की महत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें कोई भी आने की फिर वो नहीं, हम खुद भी सेफ नहीं रहेंगे यहाँ आने के लिए। यहाँ पर आजकल इतनी ज्यादा अजैनों की भीड़ बढ़ रही है।
क्या आप लोग को क्या लगता है? हम ये चाहते हैं कि ये जो तीर्थ स्थान बना हुआ है बना रहे, इस पे किसी प्रकार का पर्यटन नहीं घोषित किया जाए। ये हमारा ये शाश्वत अनादि निधन तीर्थ स्थल है, ये सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र ही है। अगर इसको जैनों के कारण इसको को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। हमारा यहाँ आना मतलब हमारे को अनंत हमको पुण्य का योग लगता है यहाँ पर अगर हम आते हैं। इसलिए इसको पर्यटन तीर्थ क्षेत्र तो बिल्कुल भी घोषित नहीं किया जाए। सरकार को इस पे कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए कि इसको आगे मतलब ये हमारी सुरक्षा के लिए, जैन समाज की सुरक्षा के लिए आगे जैन बढ़ाना समुदाय ने चाहिए। अपने अपने वो घोषणा करी है। जैसे सभी लोगों का तीर्थ उन लोगों को उनकी महत्ता दी जाती है, ऐसे हमारे जैन तीर्थ क्षेत्र को भी जैनियों के लिए वो महत्ता दी जाती है। जी, जैसे ये हमारा शाश्वत जैन तीर्थ है, तो इसके अंदर हमारे 20 तीर्थंकर निर्माण हुए हैं। यहाँ पर हम जूते चप्पल पहन के भी नहीं आते। हम यहाँ पर 27-30 किलोमीटर की वंदना होती है। वो वंदना इतने पर्वत चढ़ना उतरना रात को 2 बजे से चालू करते हैं और दिन में 4-5 बजे खत्म होती है। 15 घंटे का हम यहाँ पर वंदना करते हैं। ये बिना जूते के हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मोजा पहन के और बिना पानी पिए, बिना अन्न, इस क्षेत्र पे कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते। मतलब इसको इतना पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गंगा होती है, वैसे ही हमारे लिए ये तीर्थराज है। अगर गंगा जी में कोई गंदगी करेंगे या कोई कहीं केमिकल्स मिलाने की कोशिश करेंगे या उद्योगों का वो करेंगे तो बिल्कुल अपोज करना चाहिए और अपोज करना बनता भी। तो वैसे ही अगर यहाँ पर किसी भी भैया जी क्या है कि मैं जैन फैमिली से हूँ। तीर्थ क्षेत्र भक्ति क्षेत्र हमारा, हम लोगों को जो हमारा नारा है कि हमें ये प्राणों से प्यारा है क्योंकि हमारे यहाँ से अनंत भगवान मुनि मोक्ष गए हैं। और भगवान हम लोग क्या करते हैं कि रात को 2 बजे चढ़ते हैं पर्वत पर, पैदल चढ़ते हैं, पानी भी नहीं लेते जब तक 6 बजे तक हम लोग नीचे नहीं उतर जाएंगे। अन्न जल का हम लोग त्याग करते हैं, पैदल वंदना करते हैं और हम लोगों के वस्त्र जो रहते हैं वो धुले हुए वस्त्र रहते हैं या कोरा कपड़ा पहनते हैं या फिर धुले हुए वस्त्र पहन के हम लोग पर्वत की वंदना करते हैं। विशेष ध्यान रखते हैं और हमारे यहाँ लेडीज हमारे धर्म में भगवान जी को टच नहीं करती हैं, छूती नहीं है। सरकार को चाहिए कि ये पर्यटन क्षेत्र को और शाश्वत क्षेत्र को समझे, कि डिफरेंस समझे उसके बीच में, कि क्या डिफरेंस है उसके बीच में। यहाँ पे कोई पार्टी करने का स्थान नहीं है, ये केवल पार्टी करने के लिए पब्लिक आ रही है, जूते चप्पल पहन के आ रही है, उसकी अवहेलना होती है। अब आज की तारीख में आप अयोध्या में जाएंगे या आप गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ के कुछ नियम कायदे हैं, वहाँ पे उनकी नियम से चला जाता है, मर्यादा की अवहेलना होती है यहाँ पे। हम भी चाहते हैं कि कम से कम जो दिगंबर क्षेत्र, आज शाश्वत क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, उसकी अवहेलना न हो। धन्यवाद। वो नरक गति में नहीं जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जो भी एक बार मतलब तीर्थ यात्रा कर लेता है, परिक्रमा लगा लेता है, वो नरक गति में नहीं जाता। इतना महत्व इस तीर्थ का, मतलब आप समझ सकते हैं, नरक गति में जाता है, इतना महत्व इस तीर्थ का। इस तीर्थ को बचाना है या पर्यटक इससे नहीं करे। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर इस पावन धरती से मोक्ष गए हैं। कितने करोड़ों मुनि महाराज इस मोक्ष गए हैं, तो कितनी पावन धरती होगी आप समझ सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित कर वो अच्छा नहीं है जो चावल दाल पार्टी और ये भगोने में और वो मांसाहार भी बना रहे हैं। आज जो हमने व्यू देखा ऐसा लगा ये वर्स्ट व्यू है। जिस तरह से पिकनिक और जिस तरह से पार्टीज हो रही, जिस तरह से फोटो सेशन हो रहा है, ये जैन तीर्थ को पावन क्षेत्र को भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। हम लोग इस चीज से बहुत आहत हुए हैं। आज हम लोग ने देखा हमारा मन दुख हुआ है। हम रात को 2 बजे से चल रहे हैं, आज इतनी हम भूखे प्यासे सब चीजों के लिए, और इतना मन दुख खा रहे हैं। ये त्याग की भूमि है, इसको परिग्रह की भूमि बना दिया गया है। त्याग की भूमि है, यहाँ से सब कुछ छोड़ा जाता है, इसको परिग्रह की भूमि बना दिया गया है। इससे सब कुछ हो रहा है यहाँ, जिसको छोड़ने की चीज है सब कुछ को यूज हो रहा है। यहाँ से भगवान ने सब कुछ छोड़ के सिद्धत्व को प्राप्त किया था और यहाँ पे सब कुछ यूज हो रहा है, छोड़ने की बजाय यूज हो रहा है। मनोरंजन का क्षेत्र